दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। लोगों के लिए तो ट्रैकिंग का जरिया बन गया चूड़धार। प्रतिबंध के बीच भी उमड़ रहा लोगों का हुजूम। रास्ते में टेंट लगाकर हो रहा नाइट स्टे। करसोग में धंसी जमीन, भरे गैस सिलेंडर से लदा ट्रक लुढ़का, ड्राइवर कंडक्टर घायल। सीएम जयराम ठाकुर ने पीटर हॉफ से किया वन महोत्सव का श्री गणेश। 41 वन मंडलों में एक साथ लगाए जाएंगे पौधे। बच्चों की पढ़ाई के लिए 6000 में गाय बेच खरीदा मोबाइल। 5 साल से पशुशाला में रहकर जिंदगी गुजार रहे परिवार के लिए अब बढ़ने लगे मदद के हाथ। और अब समाचार विस्तार से। ना ही कोरोना जैसी महामारी, ना ही प्रशासन का कोई डर। सावन के महीने शुरू होते ही जिला सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी व आराध्य देव शिरगुल महाराज के दर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। लगता है चूड़धार अब ट्रैकिंग का जरिया ही बन गया है, क्योंकि कोरोना महामारी के बीच सभी मंदिरों के कपाट बंद होने के साथ प्रशासन ने चूड़धार की यात्रा पर भी प्रतिबंध लगाया हुआ है। वहां पहुंचने पर ना तो दर्शन करने की अनुमति है, ना ही ठहरने की कोई व्यवस्था। लेकिन कई लोग बीच रास्ते में जाकर टेंट लगाकर नाइट स्टे करते देखे जा रहे हैं। चूड़धार धाम के लिए प्रदेश के अलावा उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों से भारी संख्या में पवित्र धाम की यात्रा पर पहुंच रहे हैं। यात्रा पर निकले श्रद्धालु कम व मौज मस्ती करने पहुंचे लोग ज्यादा दिख रहे हैं। ऐसे में क्षेत्र के लोगों को कोरोना जैसी इस बीमारी का खतरा होने का डर सता रहा है। जब से प्रदेश सरकार ने पर्यटकों को पर्यटक स्थल जाने की खुली छूट दी है, तब से लेकर पर्यटक बेझिझक होकर यात्रा कर रहे हैं। यही पता नहीं लग रहा है कि लोग किस किस जगह से पहुंच रहे हैं। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए नौहराधार से संजीव ठाकुर की रिपोर्ट। करसोग में स्थानीय गैस गोदाम के पास मंगलवार सुबह अचानक जमीन धंसने से गैस सिलेंडरों से भरा हुआ एक ट्रक दुर्घटना का शिकार हो गया। हुआ यूं कि ट्रक सड़क से 200 फुट नीचे लुढ़क गया, जिसमें चालक व परिचालक घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की सहायता से नागरिक चिकित्सालय करसोग पहुंचाया गया। यहाँ दोनों की हालत अब स्थिर बताई जा रही है, परंतु आगामी उपचार के लिए उन्हें आईजीएमसी शिमला रेफर कर दिया गया है। ट्रक दुर्घटना की जानकारी मिलने के तुरंत बाद विधायक हीरालाल करसोग हॉस्पिटल पहुंचे और राहत कार्यों को देखते हुए घायलों का कुशलक्षेम पूछा। 306 भरे हुए गैस सिलेंडर लेकर यह ट्रक मंगलवार सुबह जिला ऊना से करसोग पहुंचा था। ट्रक दुर्घटना में चालक रक्षपाल, परिचालक रविंदर सिंह घायल हुए हैं, जिन्हें करसोग प्रशासन की ओर से एसडीएम करसोग सुरेंद्र ठाकुर द्वारा तुरंत राहत के रूप में 5-5 हजार रुपए की राशि प्रदान कर दी गई है। ये जो एक गैस से भरी गाड़ी जो कल मैतपुर से करसोग के लिए चली, ये सुबह करीब 7:30 बजे करसोग पहुंची, जिसमें एक चालक एक परिचालक दोनों 2 व्यक्ति सवार थे। जब ये गाड़ी को साइड में दिखा रहे थे तो नीचे से जमीन धंसने के कारण करीब 250 फुट नीचे सड़क में दुर्घटनाग्रस्त हुई है, जिस पर चालक और परिचालक को जख्मी हालत में उपचार के लिए सिविल अस्पताल करसोग लाया गया है, और जिस पर मामले पर कार्रवाई की जा रही है कि यह हादसा किस कारण से हुआ है, जिस पर एक कार्रवाई। ये चालक और परिचालक कहाँ के रहने वाले? ये चालक और परिचालक के दोनों वैसे भाई लगते, चाचा ताई के। ये गांव बनगढ़, डाकर, जखेड़ा, तहसील जिला ऊना के रहने वाले हैं। ये स्वस्थ हैं, बिल्कुल ठीक है अभी? हाँ, दोनों को चोटें लगी है, वैसे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इन्हें जो है आगामी टेस्ट के लिए और उपचार के लिए आईजीएमसी शिमला रेफर किया जा रहा है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए करसोग से नरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंगलवार को पीटर हॉफ शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन 71वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2020 का शुभारंभ किया। उन्होंने प्रदेश के 41 वन मंडलों में एक साथ पौधारोपण अभियान की विधिवत शुरुआत की। इसी कड़ी में नूरपुर वन मंडल के तहत गेही लगोड़ में वन महोत्सव की अध्यक्षता इंदौरा के विधायक रीता धीमान ने की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने शिमला से शुभकामनाएं दी तथा पौधारोपण के साथ साथ इनके संरक्षण का आग्रह किया। रीता धीमान ने इस अवसर पर पीपल का पौधा लगाया। रीता धीमान ने प्रदेश सरकार की अनूठी पहल एक बूटा बेटी के नाम मुहिम पर विशेष ध्यान देने के लिए सभी से आग्रह किया। उन्होंने कहा कि वे अपने घर आंगन में बेटी के जन्मदिन पर एक पौधा जरूर लगाएं तथा उसकी परवरिश भी अपने बच्चों की तरह करें। इससे पहले वन मंडल अधिकारी बासु कौशल ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए बताया कि नूरपुर वन मंडल के तहत मानसून सीजन में 1700 हेक्टेयर भूमि पर वनीकरण अभियान के तहत कुल 7,23,000 नए पौधे लगाए जाएंगे। पौधारोपण का कार्यक्रम स्टेट लेवल पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिमला से इसका ऑनलाइन जो है शुरुआत की है, और हमने अपने जिला वाइज सभी जिला वाइज ने अलग अलग ये कार्यक्रम रखा था और लक्ष्य रखा था कि कितने पौधे
पौधारोपण हम अपने ज़िले में करेंगे। तो हमारा नूरपुर ज़िला का लक्ष्य है 7,63,000 पौधारोपण करने का हमारा लक्ष्य है और हम सब प्रयास करेंगे, प्रशासन भी और हम लोग जो हम सभी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं सभी सरकार के आदेश का पालन करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे जो पौधारोपण 7,63,000 का हमने लक्ष्य रखा है वो पूरा करेंगे। 5 साल से पशुशाला में रहकर जिंदगी गुजार लेंगे पर नहीं रुकने देंगे बच्चों की पढ़ाई, चाहे उसके लिए कुछ भी क्यों न करना पड़ जाए। वाकया है देहरा की ज्वालामुखी से। विधानसभा क्षेत्र के तहत गुम्मर गांव के गरीब किसान कुलदीप ने कोविड काल में अपने होनहार बेटे और बेटी की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए गाय बेचकर मोबाइल खरीदा। खास बात यह है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही ज्वालामुखी के विधायक रमेश धौला और समाज सेवी बड़का भाऊ संजय शर्मा भी कुलदीप के घर पहुंच गए। ज्वालामुखी के विधायक ने कुलदीप को हर सहायता मुहैया करवाने की बात कही तो समाज सेवी संजय शर्मा ने प्रशासन और सरकार को 30 दिन में परिवार को घर देने की बात कही। यहाँ बता दें कि कुलदीप का बेटा वंश दूसरी क्लास में तो बेटी अनु चौथी में पढ़ती है। बेटा बेटी की ऑनलाइन स्टडी के लिए कुलदीप ने मात्र 6,000 में अपनी एक गाय बेचकर 6,000 का मोबाइल खरीदा और वंश समेत अनु के लिए राहत का प्रबंध किया। कुलदीप 5 साल से पशुशाला में अपने परिवार के साथ जीवन यापन कर रहा है। बताते चले कि इन 5 सालों के बीच कुलदीप की बेटी को 2 बार सर्पदंश भी हुआ, लेकिन बेटी की किस्मत धनी रही और दोनों बार मौत को मात दी। हैरानी तो इस बात की है कि पंचायत प्रतिनिधियों ने 2 साल पहले कुलदीप को बीपीएल की सूची से भी काट दिया। लिहाजा कुलदीप को कब तक प्रशासन सारी सुविधाएं मुहैया करवाता है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल कुलदीप अपने परिवार के साथ पशुशाला में जिंदगी बिताने को मजबूर है। नाम बताएं और क्या? नाम कुलदीप कुमार है हमारा और हम गुम्बर के निवासी हैं। यहाँ रमेश द्वारा जी आए थे और हमारी स्थिति देख गए थे और हमें ऑनलाइन पढ़ाई चली थी, इसलिए हमें फ़ोन की ज़रूरत थी, सख्त ज़रूरत थी, इसलिए हमने अपनी एक गाय भेज दी। बीपीएल से सुना जा रहा है आपको बीपीएल से भी काट दिया, क्या कारण रहे? नरेगा में मजदूरी करने के कारण इसलिए उन्होंने हमें काट दिया। तो कोई पंचायत का नुमाइंदा नहीं आपके पास कि आपका घर बना दिया जाए, कुछ ऐसा? कोई ऐसा नहीं आया, कोई नुमाइंदा नहीं आया। तो काटने के बाद सर्वे नहीं आया।